श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है कि मैं समय समय पर पुरा अवशेष के दर्शन भी आप लोगों को कराता रहता हूं। यहाँ से निकलना हुआ ग्राम खनपुरा के पास से, पता चला कि यहाँ पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा ही प्राचीन कोई पुराने मंदिर का अवशेष है। मन में विचार आया कि जो दर्शक बंधु हैं, इनकी सेवा में भी यहाँ की जो पुराअवशेष सामग्री है उनके दर्शन कराएं। तो चलिए, बने रहिए हमारे इस भाग के साथ में। और यहाँ पर जो पुराअवशेष हैं, जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं, उनके दर्शन करिए। चढ़ाई बड़ी कठिन है। स्थानीय देवता हैं, उन्हें सादर नमन करते हुए हम अपनी जो उस देव स्थान तक की जो चढ़ाई है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब हालांकि मेरी उम्र के हिसाब से तो यह चढ़ाई बड़ी ही दुर्गम है, लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ श्रम तो करना ही पड़ेगा। तो हिम्मत की और धीरे धीरे हमने चढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए कि बड़ी ऊंचाई पर हम आ गए हैं। यहाँ पर चढ़ते चढ़ते बिल्कुल इस जो पर्वत की जो चोटी है, इसके शिखर पे हम यहाँ पर आ गए हैं। और अब वह स्थान अधिक दूर नहीं है जिसका हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। वो कठिन चढ़ाई चढ़ने के पश्चात अब हम आ गए हैं उस दिव्य देव स्थान पर, जहाँ के हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। शायद यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। अब यदि कोई बंधु यहाँ पर मिल जाए जो यहाँ के नागरिक हों और जगह की ठीक ठीक जानकारी दे सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं। बड़े भाग हैं, कोई बंधु यहाँ पर विराजे हुए हैं। तो चलिए परिचय करते हैं इनसे। बंधु, जय सिया राम जी की। भगवान जय सिया राम। जोर से बोलिए भगवान। जय सिया राम जी। भगवान जी, अपना परिचय दीजिए प्रभु। पवन तिवारी जी। कहाँ विराजते हैं आप? यहाँ खनपुरा है। खनपुरा विराजते हैं। भगवान जी, यहाँ पर ये जो दिव्य मंदिर है, मंदिर के अवशेष हैं, ये किन किन की मूर्तियाँ यहाँ पर प्राप्त होती है भगवान? यहाँ पर माता जी की मूर्ति है, पुरानी मूर्ति है। यहाँ पे जो जी 400 साल पुराने जो पहले जो गांव था जी, वो इसी जगह पे था पहले। इसी जगह पर था। और ये आसपास कहते हैं कि ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इधर, तो कहते हैं कि इधर नीचे तालाब भी बना हुआ था। हाँ, ये राजा भोज के टाइम में यहाँ पे तालाब बना था। किसी कारणवश तालाब नष्ट हो गया। तो जब तालाब बना हुआ था भगवान, तो उस समय क्या ये जो द्वीप इसको कहते हैं, ये गांव खनपुरा द्वीप के ही पास में है, तो क्या प्राचीन दीपनगर यहीं बसा हुआ था? नहीं, दीपनगर का तो पता नहीं जी। और यहाँ पे जो खनपुरा पहले था जी, वो यहीं पे था जी। और ये तालाब टूटने के बाद में फिर ये नीचे चला गया। तो मतलब यहाँ पर एक बड़ा नगर बसा हुआ था। कहते हैं आगे चौपड़ बाजार या मतलब जो दुकानदार दुकान लगाते थे उनका भी अवशेष वगैरह पहले आपने देखा है कभी? नहीं, हमने तो नहीं देखा। ये काफी पुरानी जगह है जी। और बताते हैं यहाँ पे अभी भी जो इसकी जो बाउंड्री होती थी, हाँ मतलब गांव की जी, तो वो अभी भी यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं इस साइड। अच्छा, बाउंड्री के अवशेष जो है दिखाई देते हैं। कितने किलोमीटर के हैं? यहाँ से कम 1 किलोमीटर की रेंज में है। वैसा गोला था एक। अच्छा, पूरा। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर के जो घेरे में एक बड़ा ही कोट बना हुआ था, हैं? हाँ, जो कि किसी बड़े नगर की सूचना देता है। उसके अवशेष आज भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जी भगवान जी, ये यहाँ पर जो श्री विग्रह दर्शन दे रहे हैं हमको, तो ये किन के श्री विग्रह भगवान जी? ये लक्ष्मी नारायण जी हैं। जी, लक्ष्मी नारायण जी। थोड़ा पास में आ जाइए और जोर से बोलिए।
जी। ये सामने इस साइड में लक्ष्मी नारायण जी हैं। जी, ये लक्ष्मी नारायण जी हैं। हाँ। जी, तो ये भगवान जो नारायण है वो शयन किए हैं। हाँ, हैं? पार्वती जी पैर दबा रही हैं। और जो लक्ष्मी जी हैं इनके चरण दबा रही हैं। हाँ। जी, तो देखिए ये बड़ी ही दुर्लभ प्रतिमा है और लगभग ऐसी प्रतिमाएं प्राप्त नहीं होती हैं लक्ष्मी नारायण की, जो कि लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन किए हों और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हों। ऐसी अति दुर्लभ प्रतिमाएं, इन्हें संरक्षण की बड़ी आवश्यकता होती है। पर प्राचीन उखल है, इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर लोग बाग रहते थे और इसमें अपने अनाज इत्यादि साफ किया करते थे। ये जो दिव्य प्रतिमा है, ये प्रतिमा किन की प्रभु जी? ये भोलेनाथ की है, इसमें पार्वती जी। अच्छा, ये भोलेनाथ की है। ये इधर है ना जी, और माता पार्वती जी पूजा कर रही हैं। पूजा कर रही हैं ये। हाँ, ये इधर माता जी के हाथ में ये कमंडल भी है। यहाँ पे ये जो माता जी का ये है ना, ये कमंडल दिख रहा है माता जी के हाथ में। ये इधर माता जी भोलेनाथ की पूजन कर रही हैं जी। तो ये मूर्ति यहाँ पे पास में 2 किलोमीटर पर तीरथ नगर है जी। तो वहाँ पर एक गुफा मंदिर है जी। जहाँ पर माता पार्वती जी ने शंकर जी की तपस्या की थी शादी से पहले जी। तो ये जो है ये शिव पार्वती। हाँ, ये जो शिव पार्वती जी हैं, भगवान शिव जी हैं और पार्वती जी हैं। तो ये जो वो गुफा में माता पार्वती ने तपस्या की है, ये उन्हीं का प्रतिरूप है। इधर चंद्रमा और सूर्य हैं, पर भगवान गणपति जी हैं। जैसा कि प्रत्येक मंदिर में होता है कि सबसे पहले भगवान गणेश जी के दर्शन होते हैं और ये सभी मूर्तियां अति प्राचीन हैं, भग्न अवस्था में हैं। अब ये नहीं कह सकते कि किस कारण भग्न हो गई हैं। हो सकता है किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मंदिर ना रहा हो और मूर्तियां अपने पूरे स्वरूप में नहीं रही हों। अब हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं उन अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के, जो यहाँ पर एक पेड़ के नीचे विराजे हुए हैं। अब हनुमंत लाल जी का यह श्री विग्रह कितना प्राचीन है जानते हैं पवन जी से। भगवान जी, ये श्री विग्रह कितना प्राचीन है हनुमान जी का? ये मूर्ति लगभग 10वीं सदी के आसपास की है। 10वीं सदी के आसपास की, यानी राजा भोज के समय की ये मूर्ति है। राजा भोज के समय। जी। तो देखिए बंधुओं, यह हनुमान जी का वह दिव्य श्री विग्रह है कि जब राजा भोजधार के शासक हुआ करते थे, जब वे इधर भोजपुर आया करते थे, तो खनपुरा स्थित ये जो हनुमान जी का श्री विग्रह है, इनका दर्शन करने के लिए भी राजा भोज यहाँ आते थे। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी के।